Guys, most welcome on your YouTube channel GSA Memorial Academy बदरखा। गाइस, आज हम लेसन नंबर 5 को लेकर प्रेजेंट हुए हैं और आज का हमारा टॉपिक उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मस्ट होने वाला है जो ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहते हैं। गाइस, बहुत सारी स्टोरीज मोस्टली उस वर्ड से शुरू होती हैं जो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है। और गाइस, आज का हमारा टॉपिक क्या है? वो है यूज ऑफ देयर। यूज ऑफ देयर। चलिए गाइस, विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। यूज ऑफ देयर। ओके गाइस, तो गाइस देयर का यूज बहुत सारी स्टोरीज को जब स्टार्ट करते हैं मोस्टली देयर से स्टोरी शुरू होती है। गाइस, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, कहाँ यूज होता है? अब तक हमने जितनी क्लासेस पढ़ी हैं उनके अंदर एक वर्ड यूज हो रहा था, सब्जेक्ट। जितने सेंटेंस स्टार्ट हो रहे थे वो सब सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहे थे। मैं सब्जेक्ट, हम सब्जेक्ट, तुम सब्जेक्ट, वे सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट। तो बहुत सारे सब्जेक्ट हमने पढ़े और सेंटेंसेस उन्हीं से स्टार्ट हो रहे थे, लेकिन आज हमारी टॉपिक में कोई सब्जेक्ट नहीं रहने वाला है। तो गाइस, अगर हम इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो इसकी आइडेंटिफिकेशन जहां ना कोई सब्जेक्ट हो और ना कोई वर्ब हो। वर्ब के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में बहुत लॉन्ग डिस्कस करने वाले हैं। अब नो सब्जेक्ट नो वर्ब, जहां ना कोई सब्जेक्ट हो और ना कोई काम हो, वहां पर हम सेंटेंस कैसे स्टार्ट करेंगे? देयर से स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने एक सेंटेंस लिखा, वह एक राजा था। तो गाइस, इस सेंटेंस में एक वर्ड है वह, और वह क्या है? सब्जेक्ट। वह क्या है? सब्जेक्ट। ये प्रीवियस क्लास में बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं। वह क्या है? सब्जेक्ट। अगर इस सेंटेंस में से सब्जेक्ट को हटा दिया जाए तो सेंटेंस कितना रहा? सिर्फ एक राजा था। वर्ब तो इसके अंदर है नहीं, वर्ब कहते हैं इस काम को। तो एक राजा था, इतना सेंटेंस बचा, इसमें से सब्जेक्ट हमने रिमूव कर दिया। तो इतने सेंटेंस को जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो हम यूज करेंगे देयर का। ओके गाइस, शीला एक गायिका है। तो गाइस, इसके अंदर सब्जेक्ट है शीला, तो सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट ना हो तो सेंटेंस कितना बचेगा? केवल एक गायिका है। तो नो सब्जेक्ट एंड नो वर्ब। ओके, तो सेंटेंस बनेंगे देयर के यूज से। ओके गाइस, प्रेजेंट में भी देयर का यूज होगा और पास्ट में भी देयर का यूज होगा। तो बहुत सारे सेंटेंस हम हिंदी में कोशिश कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा एक राजा था, अब ये आगे भी बढ़ सकता है। एक बार एक राजा था, एक गांव में एक राजा था। शीला एक गायिका है, इसमें से शीला को रिमूव किया तो एक गायिका है। कैसे बनेगा? देयर से बनेगा। ओके गाइस, एक कमरा है, एक स्कूल है, और बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। देखिए गाइस, रूल बहुत सिंपल है इसका। मैं इसका रूल नोट करा देता हूं आपको। सबसे पहले सेंटेंस ही स्टार्ट होगा देयर से। कैसे स्टार्ट होगा? देयर से। नो सब्जेक्ट कैसे स्टार्ट होने वाला है? देयर से स्टार्ट होगा। और उसके बाद बी की कोई भी फॉर्म, बी के बारे में अभी बताने वाला हूं मैं आपको। और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, जो आगे है वो हम उसको ऐड कर देंगे। अब गाइस, बात आती है बी की फॉर्म कौन कौन सी है। तो बी की जो फॉर्म है प्रेजेंट में इज, आर, एम, एंड पास्ट में was,
एन वर्ड। अब ये डिपेंड करेगा आगे जो कॉम्प्लीमेंट है, अगर वो प्रेजेंट में सिंगुलर है तो इज यूज होगा, ओके, और अगर प्रेजेंट में प्लूरल है तो आर यूज होगा। एम का यूज गाइस इसके अंदर नहीं होने वाला है। और वॉज अगर पास्ट में सिंगुलर है और वर्ड अगर पास्ट में प्लूरल है, ये बी की फॉर्म होती है इज, आर, एम, वॉज एंड वर्ड। ओके गाइस, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने भी लिखा था एक राजा था, तो सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट, राजा सब्जेक्ट नहीं गाइस, नहीं, एक राजा था, तो सेंटेंस कैसे स्टार्ट होगा, देयर से स्टार्ट होगा। अब चेक करेंगे सेंटेंस प्रेजेंट में है या पास्ट में है, सेंटेंस पास्ट में। अब पास्ट में चेक करेंगे सिंगुलर है या प्लूरल है, तो सिंगुलर है, तो देयर वॉज, क्या था, एक राजा, तो आ किंग। ओके गाइस, बहुत सिंपल है ना। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। लिखा था मैंने एक गायिका है, तो एक गायिका है तो देर से स्टार्ट होगा, और सेंटेंस प्रेजेंट में है या पास्ट में, प्रेजेंट में है, और सिंगुलर है तो देयर इज अ सिंगर। ओके गाइस, तो बहुत सिंपल है, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए रिमूव कर लेते हैं और एग्जांपल आगे बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, एक गांव में एक कुआं था। एक गांव में एक कुआं था, सेंटेंस देर से बनने वाला है और उसको थोड़ा लॉन्ग कर दिया गया है। तो देखिए गाइस क्या मेथड है, सबसे पहले हम सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे सिर्फ इतना, एक कुआं था। अब इसमें नो सब्जेक्ट एंड नो वर्ड, तो देयर से बनने वाला है देयर वॉज अ वेल। ओके गाइस, एक कुआं था, देयर वॉज अ वेल। अब वो कुआं कहां था, एक गांव में, तो इसकी इंग्लिश हम लास्ट में ऐड कर लेंगे इन अ विलेज। देयर वॉज अ वेल इन अ विलेज, एक गांव में एक कुआं था। ओके गाइस, गांव में कुछ अंधे आदमी हैं। तो गाइस सबसे पहले कितना सेंटेंस बनेगा, कुछ अंधे आदमी हैं। ओके, तो देयर अब प्रेजेंट में है और प्लूरल में है, आदमी हैं, तो इज यूज होगा या आर यूज होगा, प्लूरल है तो आर यूज होगा, देयर आर कुछ अंधे आदमी, सम ब्लाइंड मैन। ओके, सिंगल मैन तो MAN और प्लूरल मैन तो MEN। देयर आर सम ब्लाइंड मैन इन विलेज। ओके गाइस, तो बहुत सिंपल है, बहुत सारे सेंटेंसेस आप ट्राई कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस हमको बनाना पड़ जाए, तो नेगेटिव इसका बहुत सिंपल है, जो रूल आप पढ़ चुके हैं बिल्कुल वही रूल रहेगा। नेगेटिव में आप बी की जो फॉर्म होगी उसके बाद नॉट ऐड कर लेंगे, इज नॉट, आर नॉट, वॉज नॉट एंड वर नॉट। ओके, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल लिया मैंने, एक
क्या लिया जाए? एक अध्यापक नहीं था। अब इसको सेंटेंस को लॉन्ग कर सकते हैं। स्कूल में एक अध्यापक नहीं था, गांव में एक अध्यापक नहीं था, शहर में एक अध्यापक नहीं था, और बहुत सारे तरीकों से इसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हम बात करते हैं सिर्फ एक अध्यापक नहीं था। तो गाइस सबसे पहले आप क्या करेंगे? देयर का यूज करेंगे, और सिंगल की बात हो रही है एक, तो देयर इज नॉट, इज नहीं सॉरी वॉज यूज होने वाला है, बिकॉज सेंटेंस इज इन पास्ट फॉर्म। देयर वॉज नॉट अ टीचर। ओके गाइस, तो देयर का यूज बहुत सिंपल है, जहां ना कोई सब्जेक्ट हो और ना कोई वर्ब हो। बहुत सारी स्टोरीज मोस्टली आपको देर से स्टार्ट होने वाली मिल सकती हैं। तो गाइस ये इंग्लिश ग्रामर का बहुत मस्त टॉपिक है। आप बहुत सारे सेंटेंसेस अपने माइंड से हिंदी में बनाकर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, और इंग्लिश में नोट करके उनको हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ओके गाइस, आज की इस क्लास को हम यही कंप्लीट कर लेते हैं। मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स गाइस।